किसी भी तरह से बैक ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत अच्छे से ये सीरीज करनी है। हेयर ग्रोथ आपको डेफिनेटली होगा। बी वेरी 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 गुड मॉर्निंग माय पीपल। कैसा रहा डे 2? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो लोग मेरे साथ साथ इस सीरीज को कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ लव एंड पावर टू ऑल ऑफ यू। जो लोग डाइसी हैं, सेकंड थॉट रख रहे हैं और बैक ऑफ करने के लिए सोच रहे हैं, खबरदार, कोई बैक ऑफ नहीं करेगा। ये बहुत ही प्यारी और सिंपल रेमेडीज हैं। प्लीज ट्राई देम आउट फॉर योर सेल्फ। रिजल्ट मिलने निश्चित है, मैं आपको बोल रही हूँ ना। कोई टेंशन मत लीजिए, जस्ट कीप डूइंग। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उस बहुत कुछ में से आधी चीजें तो मैं सॉर्ट करके आपके सामने ले आई हूँ। आपको सिर्फ लेजीनेस छोड़ना है और इनको अपने बालों के लिए ट्राई करना है। सो डू नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, कीप गोइंग। डे 2 के एंड में मैंने अपने बालों को प्लेन वाटर से आपको वॉश करके दिखाया था। उसके बाद मैंने नॉर्मली अपने बालों को सुखाया है, यानी कि पंखे के नीचे वो नॉर्मली सूखे हैं। मैंने कोई ड्रायर का इस्तेमाल नहीं किया है। एंड उसके बाद मैंने बन बांध दिया था और उसके बाद से बन में ही है मेरे बाल। एंड आई कैन शो इट टू यू। क्योंकि मैंने प्लेन वाटर से हेड वॉश किया था, इस वजह से मेरे बालों में ऑयल अभी भी है। सो आई हैव ऑयल इन माई लेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दैट्स ओके। मैंने आपको चॉइस दी थी, जिनको शैम्पू करना है वो कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनके बालों में दे माइट बी हैविंग ऑयल ऑब्वियसली, क्योंकि कैस्टर ऑयल है, इतनी आसानी से नहीं जाता है। सो दिस इज व्हाट द हेयर लुक्स लाइक ऑन डे 3। आज भी हम कुछ मैजिक आपके बालों के लिए करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट। सी यू ऑन द अदर साइड। कीप गोइंग एवरीबॉडी, मोर पावर टू यू। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। जल्दी से अपने अपनी प्रेयर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि आज के वीडियो हम आरंभ कर सके। बहुत बहुत स्वागत है मेरे पूरे परिवार का आज डे 3 पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत ही उम्दा वक्त है हमसे कनेक्ट होने का। फिलहाल यहाँ पर एक हेयर सीरीज चल रही है जहां पर मैं हेयर ग्रोथ एंड हेयर रीग्रोथ को एड्रेस कर रही हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाकर फटाफट डे 1 एंड डे 2 को एक नजर मार लीजिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, और इसे इत्मीनान से फॉलो भी कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक द मोस्ट आउट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग। माई पूरी फैमिली इज रियली हैप्पी, सो बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। वी वुड लव टू हैव यू एज वेल। जो कि एक करेक्टिव मेजर भी है, एक न्यूट्रिटिव बूस्ट भी है आपके बालों में। तो आज है डे 3 और आज हम आपके बालों के लिए कुछ इतना वर्सेटाइल करने वाले हैं जो कि आपके बालों के लिए एक करेक्टिव मेजर भी है, आपके बालों के लिए एक न्यूट्रिटिव बूस्ट भी है। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की परेशानी थी, है या होने की संभावना है, मतलब आप इन तीनों में से किसी भी चीज से अगर ग्रस्त हैं, तो भी ये रेमेडी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स बेयर कर सकती है। आपके बालों में अगर किसी भी तरह से ग्रोथ रुक चुकी है तो बिलीव मी, ये अकेली रेमेडी इतनी सक्षम है कि आप और कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसको फॉलो कर लीजिए तो भी आपके बाल बहुत जल्दी इसको रिवर्ट करने लगते हैं। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है हाफ कप फ्लैक्स सीड्स, यानी कि आधा कप अलसी के बीज। कौन से वाले अलसी के बीज? जो आपके नियर बाय किराने में अवेलेबल हैं, बस वही फ्लैक्स सीड्स आपको इस्तेमाल करने हैं। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका अपना प्रीति प्रेरणा का चैनल, इसकी सबसे पहली वीडियो वाज अबाउट फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, मैंने आप लोगों के साथ वहां शेयर किया था कि सिर्फ फ्लैक्स सीड्स जेल आप कैसे अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बालों को बहुत ही हेल्दी कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स जेल एब्सोल्युटली न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ऑयली है या बहुत ही ड्राई है, दोनों ही कंडीशन में आप फ्लैक्स सीड्स जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ब्यूटिफुल जेल फॉर योर हेयर। फ्लैक्स सीड्स जेल क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसमें इंफ्यूजन करना बहुत आसान होता है। आप इसमें बहुत सारी चीजें इंफ्यूज कर सकते हैं। नॉट टू मेंशन, मैंने आप सभी के साथ ये DIY शैम्पू शेयर किया था जिसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था फ्लैक्स सीड्स जेल, क्योंकि आपके शैम्पू को एक्चुअल जेल जैसा जो टेक्सचर मिला था वो फ्लैक्स सीड्स जेल की वजह से ही मिला था। एंड उसके रिजल्ट्स भी आप सभी जानते हैं कि कितने अमेजिंग रहे हैं। फ्लैक्स सीड्स आपके बालों को किसी भी प्रकार के माइक्रोबियल अटैक से प्रोटेक्ट भी करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर रेमेडी को भी यूज करते हैं तो भी ये बिल्कुल सर्वगुण संपन्न रेमेडी है, क्योंकि यहां पर फ्लैक्स सीड्स जेल का इस्तेमाल हो रहा है।
सेकेंड इंग्रेडिएंट जिसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर। अगर आपके पास आंवला पाउडर फिलहाल अवेलेबल नहीं है सो डोंट वरी, मैं लेटर ऑन इन द वीडियो आप लोगों के साथ एक सब्स्टिट्यूट शेयर करूंगी जिससे आप अपने इस हेयर पैक में विटामिन सी इम्बाइब कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवला पाउडर अवेलेबल है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू डोंट नीड मी। आंवला पाउडर इज अ सुपर फूड फॉर योर हेयर। आप इसको खा सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। ना केवल स्किन एंड हेयर, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इट्स अ सुपर फूड। लेकिन फिलहाल हम हेयर केयर, हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट हेयर। आंवला पाउडर के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आंवला पाउडर आपके बालों में किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल अटैक, किसी भी प्रकार का स्टैग्नेंट, अगर ग्रोथ रुक चुकी है, किसी भी प्रकार का इचीनेस आपके बालों में है, आपके स्कैल्प में है, उसको यूं क्योर कर सकता है। आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आंवला पाउडर है, जस्ट मेक यूज ऑफ इट। आंवला पाउडर आपके बालों के लिए ना केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ना केवल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ना केवल ग्रोथ प्रोवाइड करता है, बल्कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन द लॉन्ग रन। यहां पर हमने सिर्फ 1 ही टेबलस्पून यूज किया है, लेकिन बिलीव मी इट कैन मेक अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस टू योर हेयर पैक। तीसरा इंग्रेडिएंट जिसका आपको यहां पर इस्तेमाल करना है इज अ कलरिंग एजेंट। अगर आप हिना का एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 2 टेबलस्पून ऑफ हिना लेना है। अगर आप इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून ऑफ इंडिगो पाउडर ले सकते हैं। अगर आप कंडीशनिंग करते हैं अपने बालों में, नेचुरल कंडीशनर्स, तो आप 2 टेबलस्पून ऑफ चाय की पत्ती या कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इनमें से किसी भी चीज को ना डाल के ये स्टेप एब्सोल्युटली स्किप कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी इट विल मेक अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि ये सभी कंडीशनर्स नेचुरल हैं और आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर प्रोवाइड करते हैं, एक पिगमेंट देते हैं, जिसकी वजह से इफ एट ऑल आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर का इशू हो रहा है तो वो रिवर्स होना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए आप यहां पर कलरिंग एजेंट इज ऑप्शन, चाहें तो डालिए, नहीं चाहें तो एब्सोल्युटली स्किप कर सकते हैं। फर्दर प्रिपरेशन, आपको एक पैन लेना है। इस पैन को आपको हीट करने के लिए गैस पर रखना है और 3 कप्स ऑफ वाटर इसमें लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, इसमें आपको डालना है 1/2 कप ऑफ फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स इसमें डालते ही आप इसको स्टर करेंगे। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि इसमें फ्रॉथ फॉर्मेशन होने लगा है, यानी कि झाग बनने लगा है। हमें फ्लैक्स सीड्स बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं चाहिए, बहुत थिक जेल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल वर्केबल चाहिए। इसीलिए जैसे ही फ्रॉथ फॉर्मेशन होने लगे आप चेक कीजिए, जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्टिकी हो जाए आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑफ आंवला पाउडर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ योर कलरिंग एजेंट, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं क्योंकि हिना का एप्लीकेशन करती हूं इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ हिना का इस्तेमाल किया है। दोनों ही चीजों को आप अच्छे से स्टर करके और उसके बाद एब्सोल्यूट मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए रहने दीजिए एंड देन स्विच ऑफ द फ्लेम। दैट्स ऑल, हमें बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं है। आंवला पाउडर आपके जो ये पूरा का पूरा मिक्सचर है इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड कलरिंग एजेंट दैट इज योर हिना भी इसमें अपना जो कलर है वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज कर देगा। आपको इसे इमीडिएट जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे आपको स्ट्रेन कर लेना है एक कांच के बोल में प्रेफरेबली, एंड इसमें आपको इसे ठंडा होने देना है। जी हाँ, गरम गरम नहीं लगा सकते ना बालों में, इसीलिए आप इसको ठंडा होने के लिए रहने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसमें आपको 1/2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल लेना है। लेकिन ऑलिव ऑयल उन लोगों को लेना है जिन्होंने डे 2 पर शैम्पू किया था। जिन्होंने नहीं किया था उनके बालों में ऑलरेडी ऑयल है तो उनको ऑलिव ऑयल डालने की आवश्यकता नहीं है। टेलिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूट, अगर आप लोगों के पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप इस पॉइंट पे जब ये ठंडा हो चुका है तब आप इसमें 1/2 लेमन निचोड़ सकते हैं, विच इज अगेन अ विटामिन सी फॉर यू ओवर हियर। तो आप इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए वंस यू एड लेमन जूस इनटू इट, क्योंकि वो एकदम से मिक्स नहीं होगा, ये जेल है तो बहुत अच्छे से फेंटिएगा और तब लेमन जूस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपका हेयर मास्क बनके एब्सोल्युटली रेडी है, आप इसको लगाने के लिए रेडी हो जाइए। जैसे ही आप इस मास्क को लगाने के लिए बैठें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने बालों को सॉर्ट करना। आप बोलेंगे फिर से ऑयली बालों में फिर से कंघी करवा दी। देखिए इस पूरी सीरीज का पर्पस ही है हेयर ग्रोथ, और अगर आप अपने बालों को कंडीशंस ही नहीं देंगे कि वो ग्रो कर सके तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है।
कंडीशन ये है कि आपको अपने बालों को मैक्सिमम सुलझा के रखना है। अगर आपके बाल सुलझे हुए रहेंगे तो ग्रोथ होनी निश्चित है। सिंपल। तो स्टेप नंबर 1 इज कोम्बिंग योर हेयर, दैट इज सॉर्टिंग योर हेयर, उनको सुलझाना। आप सेक्शन वाइज कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा बाल ले लीजिए और उसके बाद उनको सुलझाइए एंड देन आप एप्लीकेशन करते जाइए। मैं हमेशा कंफर्टेबल रहती हूँ कि पहले पूरे स्कैल्प को कवर करूँ और उसके बाद मैं अपनी लेंथ को कवर करूँ। आप सेक्शन वाइज लेते जाइए, लेंथ को कवर करते जाइए। ऑल्सो हिना का क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो वो आपके बालों को बहुत अच्छी कवरेज भी दे सकती है अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करें तो। बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पर हिना को कलर करने का। स्कैल्प पे लगाने के बाद आप पूरी लेंथ को अच्छे से कवर कीजिए, पूरा अच्छे से मसल के, ताकि एक भी स्ट्रैंड ना छूटे। आपको पूरे बालों में लगाना है टिल द टिप्स। जी हाँ, टिप्स तक को भी वो मॉइस्चर देना है जो फ्लैक्स सीड्स जेल में है। और पूरे बालों को अच्छे से कवर करने के बाद आप एक अच्छा सा बन बना लीजिए, क्योंकि ब्रेडिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए हम बन बनाएंगे, प्रॉपर बन बनाएंगे जिसमें सारे बाल कवर हो जाएं और अपने बालों को बांधकर वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी टू गो। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। अगर आपके पास वक्त है, अगर आप घर पर हैं, जो कि आपको रहना चाहिए प्लीज, तो आप इस फ्लैक्स सीड्स जेल को, मतलब मैंने सुबह लगाया और मैंने शाम तक अपने बालों में रहने दिया। सो दिस वाज द टाइम आई यूटिलाइज्ड एंड फ्लैक्स सीड्स जेल आपके बालों में कोई परेशानी नहीं करेगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जिन लोगों को साइनस का इशू है, आई वुड से आप 1 या 2 घंटे रख के फिर वॉश ऑफ कर लीजिए। लेकिन जो लोग कंफर्टेबल हैं, यूज इट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। मैंने शाम तक इसको लगा के रखा। आपको सिर्फ प्लेन वाटर से अपने बालों को वॉश करना है, शैम्पू नहीं करना। बिलीव मी, फ्लैक्स सीड्स जेल है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश कीजिए एंड नॉर्मल अपने बालों को सुखा लीजिए। तो ये है हमारा डे 3, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही न्यूट्रिटिव करेक्टिव हेयर मास्क अपने लिए प्रिपेयर करना है, इसको अप्लाई करना है एंड मेक द फुल यूज ऑफ द ब्यूटिफुल इंग्रेडिएंट्स जो हमने यहां पर इस्तेमाल किए हैं। मैं 100% श्योर हूं दैट आपको काफ़ी आप सरप्राइज हो जाएंगे, काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस चैनल पर मैंने पहले शेयर नहीं किया है कि आप इसको जितनी देर के लिए रख सकें उतनी देर के लिए रखें। एंड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज गोइंग टू गिव यू वंडरफुल कॉन्फिडेंस अबाउट योर हेयर, क्योंकि आपके बाल अगर इतना इतनी देर के लिए कोई इंग्रेडिएंट होल्ड कर सकते हैं, सो दे आर बिल्डिंग देमसेल्व्स अप, बिलीव मी। और इस सारी एप्लीकेशंस में अगर थोड़े बहुत बाल आपके गिरते हैं तो प्लीज डोंट टेक टेंशन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 100 स्ट्रैंड्स पर डे से ऊपर अगर जाता है तो टेंशन लेना है। एंड आई टोल्ड यू, टेंशन लेके तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, इसीलिए हेयर ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, उसी पर ध्यान देते रहिए। हेयर फॉल पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि बालों को खींच खींच के कंघी कर रहे हैं, ये नहीं करना। बी वेरी वेरी जेंटल और थॉटफुली अपने बालों के लिए सारी प्रक्रिया करिए। तो आशा करती हूँ डे 3 की रेमेडी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है, कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं। अगर ये सभी डायमेंशंस आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा परिवार बढ़ रहा है, इसे और बढ़ाने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उन सबको बताइए दैट देयर इज समबडी कॉल्ड प्रीति प्रेरणा हु इज शेयरिंग ऑल द ब्यूटीफुल रेमेडीज फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। इस पर्टिकुलर सीरीज को आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ और साथ साथ कहना चाहती हूँ कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत सारा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ये सारी वीडियोस एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही सिंपल से एफर्ट्स हैं, लेकिन हम अपने लेजीनेस के कारण ना ये सारी चीजें करते नहीं है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं रोज आ रही हूँ आपको पंप करने के लिए कि ये सारी रेमेडीज आप ट्राई करें, इसको अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स वी हैव फॉर आवर हेयर। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी कल के वीडियो में, दैट इज डे 4, एंड फिर से कुछ करते हैं आपके बालों के लिए ताकि इनमें बहुत खूबसूरत ग्रोथ हो। So do not forget to take good care of yourself. I'll see you tomorrow.